Brought to you by Techno Camon 30 series. प्रचार भी किया था कांग्रेस का। पायलट की पूरी बात मानते हैं। सचिन पायलट की कांग्रेस ही ना माने, हम तो खूब माने। कांग्रेस नहीं मानती आप? अशोक गहलोत ने कह रहा है कि मैंने 10-10 करोड़ के ऑफर दिए, इसने मेरे पास सबूत है। वो सबूत क्यों नहीं पैदा हुए 5 साल में? 5 साल राज रहे अशोक गहलोत को, तो ये सबूत पैदा क्यों नहीं किए? 10-10 करोड़ रुपया दिए सचिन पायलट ने सरकार गिराए में, वे सबूत क्यों नहीं लिख के आए? लेकिन सचिन पायलट ने यहाँ पे भी तो प्रचार किया था कांग्रेस के पक्ष में। अरे पार्टी को आदमी हो तो कांग्रेस को प्रचार करेंगे, हम पार्टी में जाकर हम प्रचार करेंगे। ये थोड़ी है कि गुजरन की कोई बात थोड़ी। तो पार्टी को चुनाव है, भाई कांग्रेस बार कांग्रेस की कहेंगे, बीजेपी बार बीजेपी की कहेंगे। पहले कांग्रेस ने अच्छा वर्क नहीं किया था, तो अब की बार हमने कांग्रेस को पटक डाला और संजना जी को हमारे पायलट जी के कहने पर अब की बार वोट दिया है। गुजर समाज तो सबने जिताया रहो, का तो बैत हो रहा है इनको। समाज को कोई एक जाति से थोड़ी जीते, लेकिन जीतेगा हारेगा तो एक नहीं हारेगा तो गुजर को एक जगह बांट थोड़ी, तो अलग अलग पार्टी में जो जाके पार्टी में बट रहे। हम तो बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी जीतनी चाहिए हमारी तरफ से। बीजेपी जीतनी चाहिए। हाँ। तो ऐसे क्या इशू रहे कि बीजेपी जीतनी चाहिए और कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए? नहीं, मुख्यमंत्री अच्छा है, जिले का है, अच्छा काम कर रहा है। गुजरों के देव बाबा को 100 करोड़ रुपये मंजूर किया है उसने। आज तक किसी कांग्रेस के नेता ने 1 रुपया नहीं लगाया देव बाबा। गुजर समुदाय जिता रहा है किसको? संजना जी को वोट दिया है और अब की बार संजना जी जीतेंगी। पायलट का भी समर्थन गुजरों पर था। पायलट ने कहा था कि संजना को जिताओ, तो गुजरों ने एक होकर संजना जी को वोट डाला है कांग्रेस को, और काफ़ी सीटें कांग्रेस की निकलेंगी। और अब की बार शायद कांग्रेस ही आए हमारे प्रचार से, और जो इन्होंने कहा इनकी भी हम बात में सहमत हैं। बीजेपी में क्या कमी रही, ऐसा भी कुछ सोच करके वोट दिया था क्या? नहीं, बीजेपी में हम रहे नहीं शुरू से, कांग्रेस का ही वोट दिया है। कांग्रेस में जुड़े हैं शुरू से। खासकर सचिन पायलट का प्रभाव है गुजरों में, और लीडर है गुजरों का नेता पायलट। इसी कारण हमने संजना जी को वोट दिया। जहाँ सचिन पायलट जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। बिल्कुल जमाएंगे। क्या लगता है किसको जिताने जा रहे हैं? हम तो कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी ने हमारे 72 गुजर भाइयों को मरवा दिया था, इसलिए हम तो केवल कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। अब ज़्यादातर में तो जो रेशो आता है ना गुजर समाज का, वो यही आता है कि पायलट साहब को पिछली बार जो कांग्रेस ने नाराज़गी गुजर समाज की जो थी, जैसे विधानसभा में गुजरों ने जैसे पायलट साहब का जो बदला लिया था, या मतलब बीजेपी में जो वोटिंग की थी, उसके बाद में अभी जो भरतपुर का हमारा जो सीएम बना है, उसी हिसाब से जो ज़्यादातर जो रेशो आता है, वो वोटिंग जो प्रतिशत है वो गुजरों का वो ज़्यादातर बीजेपी में गया है। भरतपुर लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, जातिगत चौपाल हम कर रहे हैं, और जातिगत चौपाल के जरिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किन जातियों ने किसका साथ दिया और किसका सुपड़ा साफ किया है। यहाँ गुजर समुदाय के लोग हैं, गुजर समाज के लोग हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर गुजर समुदाय भरतपुर लोकसभा सीट पर किसको जिताने जा रहा है और किसको हराने जा रहा है। जिताने जा रहा है तो कारण क्या है, हराने जा रहा है तो कारण क्या है, इसके बारे में वजह जानेंगे। क्या लगता है भरतपुर लोकसभा सीट पर गुजर समुदाय किसको जिताने जा रहा है? संजना जाटव जी को जिता रहा है गुजर समुदाय अपना। अब की बार कोई खास वजह कि भाई ये मुद्दे रहे? मुद्दे तो काफ़ी हैं। पहले कांग्रेस ने अच्छा वर्क नहीं किया था, तो अब की बार हमने कांग्रेस को पटक डाला और संजना जी को हमारे पायलट जी के कहने पर अब की बार वोट दिया है। सचिन पायलट का आपको लगता है काफ़ी अच्छा प्रभाव गुजर समुदाय मानता है यहाँ पे भरतपुर? बिल्कुल मानता है, वो गुजरों का मसीहा है, बिल्कुल मानता है। इसलिए गुजर समाज बीजेपी कांग्रेस को जिता रहा है? बिल्कुल कांग्रेस को जिता रहा है। ठीक है, आपको क्या लगता है गुजर समुदाय के बारे में? बढ़िया समाज है और गुजर में एकता है। और दो भाई साहब ने कही है, ये बात सही है। कांग्रेस की सीट निकल के आ रही वाली है। मतलब गुजरों ने सपोर्ट किया है? सपोर्ट भी किया है। सपोर्ट किया है, ये कह रहे हैं सपोर्ट किया है। हाँ, यूथ भी हैं। देखो यूथ ज़्यादा अग्रेसिव भी होते हैं और वर्किंग करने वाले भी होते हैं। क्या लगता है गुजर समुदाय जिता रहा है किसको? संजना जी को वोट दिया है और अब की बार संजना जी जीतेंगी। पायलट का भी समर्थन गुजरों पर था। पायलट ने कहा था कि संजना को जिताओ, तो गुजरों ने एक होकर संजना जी को वोट डाला है कांग्रेस को, और काफ़ी सीटें कांग्रेस की निकलेंगी। और अब की बार शायद कांग्रेस ही आए हमारे प्रचार से,
और जो इन्होंने कहा है इनकी भी हम बात में सहमत हैं। बीजेपी में क्या कमी रही, ऐसा भी कुछ सोच करके वोट दिया था क्या? नहीं, बीजेपी में हम रहे नहीं शुरू से, कांग्रेस का ही वोट दिया है, कांग्रेस में जुड़े हैं शुरू से। खासकर सचिन पायलट का प्रभाव पायलट का रहा। प्रभाव है गुजरों में, और लीडर है गुजरों का नेता पायलट, इसी कारण हमने संजना जी को वोट दिया है। जहाँ सचिन पायलट जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। बिल्कुल जहाँ आएंगे। क्या लगता है किसको जिताने जा रहे हैं? उनको बैठा हम तो कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी ने हमारे 72 गुजर भाइयों को मरवा दिया था, इसलिए हम तो केवल कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। कौन जिताना चाहते हैं? क्या खास इस सचिन पायलट के कहने से हमने संजना जाटव को वोट दिया है, इसलिए हम तो संजना जाटव को जिताना चाहते हैं। और कोई खास इश्यू रहे हों कि उसकी वजह से आपने बीजेपी का साथ नहीं दिया और कांग्रेस? नहीं, हम सचिन पायलट के कहने से वोट दिया हमने तो। सचिन पायलट के कहने से वोट दिया। और ये सरपंच साहब हैं, और सरपंच साहब भी हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी आदमी हैं, राजनीति के काफ़ी जानकार भी हैं। सरपंच साहब, गुर्जर समाज किसको जिताने जा रहा है भरतपुर से? गुजर समाज तो सबने जिताया रहो, का तो बैत हो रहा है इनको समाज को, कोई एक जाति से थोड़ी जीते। लेकिन जीतेगा हारेगा तो एक नहीं, हारेगा तो गुजर को एक जगह बांट थोड़ी, तो अलग अलग पार्टी में जो जाके पार्टी में बट रहे। हम तो बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी जीतनी चाहिए हमारी तरफ से। बीजेपी जीतनी चाहिए। हाँ। तो ऐसे क्या इशू रहे कि बीजेपी जीतनी चाहिए और कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए? नहीं, मुख्यमंत्री अच्छा है, जिले का है, अच्छा काम कर रहा है। गुजरों के देव बाबा को 100 करोड़ रुपया मंजूर किया है उसने। आज तक किसी कांग्रेस के नेता ने 1 रुपया नहीं लगाया देव बाबा पे। 9 साल में भजन लाल ने 9 रुपये नहीं लगाए देव पे। तो उससे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है? जो एक बहुत बड़ा मेला है विशाल, जो सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, जिसमें 100 करोड़ रुपया मंजूर किया है मुख्यमंत्री ने। अच्छा, सचिन पायलट ने भी प्रचार किया था, तो आप गुर्जर समुदाय सचिन पायलट की कितनी बात मानता है कि वो उन्होंने प्रचार भी किया था कांग्रेस का? पायलट की पूरी बात मानते हैं। सचिन पायलट की कांग्रेस ही ना माने, हम तो खूब माने। कांग्रेस नहीं मानती आप? अशोक गहलोत ने कह रहा है कि मैंने 10-10 करोड़ के ऑफर दिए, इसने मेरे पास सबूत है। वो सबूत क्यों नहीं पैदा हुए 5 साल में? 5 साल राज रहे अशोक गहलोत को, तो ये सबूत पैदा क्यों नहीं किए? 10-10 करोड़ रुपया दिए सचिन पायलट ने सरकार गिराए में, वे सबूत क्यों नहीं लिख कर के आए? लेकिन सचिन पायलट ने यहाँ पे भी तो प्रचार किया था कांग्रेस का। अरे पार्टी को आदमी हो तो कांग्रेस को प्रचार करेंगे, हम पार्टी में जाए हम प्रचार करेंगे, ये थोड़ी है कि गुजरन की कोई बात थोड़ी। तो पार्टी को चुनाव है, भाई कांग्रेस बार कांग्रेस की कहेंगे, बीजेपी बार बीजेपी की कहेंगे। अच्छा सरपंच साहब, एक आकलन अगर अपन करें तो इस बार जो चुनाव हुआ है पूरे ज़िले के गुजरों की हम बात कर रहे हैं, आप अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं, क्या लगता है कि कितना मतलब गुजर एक साथ तो नहीं गया होगा सब जगह, कितना बीजेपी कांग्रेस को गया? ये अब से तो वोट ही नहीं डाले लोगों ने, मतदान ही बहुत कम है। वो जब डरे खाए 50% तो मतदान ही है, वो 25% ही तो वोट डरे होंगे, 25 डर गए होंगे, नहीं 60-40 डर गए होंगे। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर ये रहे हो कि वोटन पर रुचि नहीं ली लोगों ने, अब के तो ब्याह शादी में व्यस्त रहे लोग। परसेंट कम रहे हो। लेकिन ये भी कहते परसेंट कम रहता है तो बीजेपी को नुकसान भी होता है। हाँ, ऐसा क्या नुकसान? बिल्कुल, आएंगे और बात करेंगे। हाँ, क्या लगता है भाई, आप सारे यूथ हैं, हाँ जी, जीतने के लिए सर जैसे बता रहे हैं, मुद्दे बताएं, सरपंच साहब ने भी बताएं कि जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है उसने वहीं पे वोटिंग की है। जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है उसने बीजेपी को वोटिंग की है, और जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है जिसने कांग्रेस को। हमारा सवाल ये है कि गुर्जर समाज स्पेशल हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर गुर्जर समाज कहाँ गया? अब ज़्यादातर में तो जो रेशो आता है ना गुर्जर समाज का, वो यही आता है कि पायलट साहब को पिछली बार जो कांग्रेस ने नाराज़गी गुर्जर समाज की जो थी, जैसे विधानसभा में गुर्जरों ने जैसे पायलट साहब का जो बदला लिया था, या मतलब बीजेपी में जो वोटिंग की थी, उसके बाद में अभी जो भरतपुर का हमारा जो सीएम बना है, उसी हिसाब से जो ज़्यादातर जो रेशो आता है, वो वोटिंग जो प्रतिशत है वो गुर्जरों का वो ज़्यादातर बीजेपी में गया है। ज़्यादातर बीजेपी में गया, आपका कहना मतलब बीजेपी जिता रहे हो, क्या लगता है? बीजेपी की निश्चित रूप से सरकार बनने जा रही है केंद्र में, और हमारे जो भरतपुर के मुख्यमंत्री हैं, स्थानीय मुख्यमंत्री हैं, उनका अच्छा प्रभाव है, और निश्चित रूप से सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। सरकार तो बीजेपी की बनने जा रही है, हम तो भरतपुर की बात कर रहे हैं भाई, भरतपुर में कौन जीत रहा है? भाई आप यहाँ पे बात करेंगे और यहीं पे एंड करेंगे। क्या लगता है, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब बीजेपी भारी है। देखो, मेरे जो हिसाब से संजना जाटव जी निकल रही हैं हमारे भरतपुर लोकसभा से, और हालांकि मुझे इतना पता नहीं है, सरपंच साहब को मेरे से बेहतर पता है, तो यूँ करके मेरे हिसाब से संजना जी निकल रही हैं।
तो देखिए गुर्जर जातिगत हम बात कर रहे हैं, गुर्जर समाज से हमने बात की है तो मिलीजुली बातें सामने आई हैं और जो मेन बात निकल के सामने आती है और भी हम ज़िले में गुर्जर समाज से बात करते हैं, सचिन पायलट का प्रभाव जिस तरह से है राजस्थान में उस तरह से भरतपुर में भी, और उन्होंने कैंपेन भी किया था, पक्ष में रैली भी की थी। तो ज़्यादातर जो गुर्जर समुदाय कहना है ये है कि जहाँ सचिन पायलट रहते हैं वहाँ रहते हैं। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में गुर्जर समाज नाराज़ था क्योंकि सचिन पायलट को ओहदा नहीं दिया था, तो गुर्जर विरोध में आ गए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में अब देखते हैं कि गुर्जर समाज बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ कितना संख्या बल में गया है, वो 4 तारीख को रिजल्ट में ही पता लगेगा।